हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आशीष त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आशीष त्रिपाठी TCL चैनल पर, जिसमें हम लोग सीखते हैं अंग्रेजी बोलना आसानी से। ठीक है, दिस इज़ अ नॉन ट्रेडिशनल टीचिंग पैटर्न। जैसे हम सिखाते हैं ऐसा ट्रेडिशनल टीचिंग पैटर्न हमारे स्टूडेंट या हमारे फॉलोवर तो फॉलो करते हैं, लेकिन और कहीं हमने इसको फॉलो होते हुए नहीं देखा है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग रखते हैं न्यू सिचुएशन कि आपकी ज़िंदगी में आने वाली एक और सिचुएशन को कलर करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आज की सिचुएशन है पास्ट परफेक्ट कैपेबिलिटी। कभी कभी बातचीत के दौरान आप बोलते या सुनते होंगे ऐसे डायलॉग हिंदी भाषा में जिसके लास्ट में आता है सकता था, सकती थी अथवा सकते थे। यानी बीते वक्त में किसी घटना के होने के जो चांसेस थे उसको वाक्य में भाव रखा जाता है, या किसी व्यक्ति के अंदर बीते वक्त में कोई कार्य करने की क्षमता थी ये प्रकट किया जाता है वाक्य में। तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? जैसे आप मास्क पहन सकते थे, आप बाहर नहीं जा सकते थे, सर मुझसे पूछ सकते थे, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते थे, आप बेल आइकॉन दबा सकते थे, मम्मी खाना बना सकती थी, पापा बाजार जा सकते थे, पापा सब्जी ला सकते थे, सर पढ़ा सकते थे, और आप मेरी दी हुई एक्सरसाइज का अभ्यास कर सकते थे। मेरी एक्सरसाइजेस को अभी मैं आपको इस एक्सरसाइज के बाद रिवाइज भी कराऊंगा जो भी एक्सरसाइजेस अभी तक हमने की हैं, और अब मैं कोशिश करूंगा कि हर एक बार आपको जो भी चैनल पे नया वीडियो आएगा उसमें नंबरिंग कर दूं, जिससे कि आप लोग को हर एक चैनल एक के बाद एक मिलता रहे वीडियो, और उन वीडियो को आप सीक्वेंस में देख पाएँ। ऐसा कब होगा? जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और 1 बाय 1 चैनल के वीडियोस को देखेंगे, और नए वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। आज की सिचुएशन में मैंने कहा बीते वक्त में किसी घटना को करने की जो क्षमता किसी व्यक्ति के अंदर थी, अगर आपके वाक्य में वह भाव प्रकट हो या किसी घटना के होने के जो चांसेस बीते वक्त में थे उसको कोई वक्ता अपने वाक्य में प्रकट करे, तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? ठीक है, जैसे कल पानी बरस सकता था, हम आपके घर आ सकते थे, आप मुझे बता सकते थे, मैं आपकी मदद कर सकता था, लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस की सिचुएशन का नाम क्या है? पास्ट परफेक्ट कैपेबिलिटी। और ऐसे सेंटेंस को हिंदी में बोलने पे लास्ट में क्या आता है? सकता था, सकती थी अथवा सकते थे। तो ऐसे डायलॉग्स को इंग्लिश में बोलने के लिए आप ऑक्सिलरी का यूज करेंगे, कुड हैव। यानी सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी क्या आ जाएगी? कुड हैव, और वर्ब एक्शन की थर्ड फॉर्म, और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट, फिर कुड, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, पापा पढ़ा सकते थे, पापा could have taught। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन था? पापा। सकते थे आया था, इसके ऑक्सिलरी क्या लगी? could have। और जो काम सेंटेंस में हो रहा है उसकी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। टीच की थर्ड फॉर्म taught। अगर सेंटेंस नकारात्मक हो, आप धक्का नहीं दे सकते थे, you could not have pushed। आप पूछ सकते थे, you could have asked।
पूछने की इंग्लिश क्या होती है? आस्क। और थर्ड फॉर्म क्या हो गया? आस्क्ड। आप पूछ सकते थे, यू कुड हैव आस्क्ड। आप नहीं पूछ सकते थे, यू कुड नॉट हैव आस्क्ड। और अभी तक जो भी हमने आपको ग्रामर पढ़ाई है उसके साथ साथ हमने बहुत सारी वर्ब दी थी। चलिए उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। पापा आटा गूंथ सकते थे, पापा कुड हैव नीडेड द डो। मम्मी रोटी बेल सकती थी, मम्मी कुड हैव रोल्ड द चपाती। दीदी रोटी सेक सकती थी, दीदी कुड हैव बेक्ड द चपाती। दादी चावल बिन सकती थी, दादी कुड हैव विनोड द राइस। राम सब्जी छील सकता था, राम कुड हैव पील्ड द वेजिटेबल। श्याम सब्जी काट सकता था, श्याम कुड हैव चॉप्ड द वेजिटेबल। मम्मी खाना सजा सकती थी, मम्मी कुड हैव गार्निश्ड द फूड। मम्मी दाल नहीं छौंक सकती थी, मम्मी कुड नॉट हैव सीजन्ड द पल्स। राम खांस नहीं सकता था, राम कुड नॉट हैव कफ्ड। राम छींक नहीं सकता था, राम कुड नॉट हैव स्नीज्ड। आप ताली बजा सकते थे, यू कुड हैव क्लैप्ड। आप थप्पड़ नहीं मार सकते थे, यू कुड नॉट हैव स्लैप्ड। आप घूसा मार सकते थे, यू कुड हैव पंच्ड। राम किक मार सकता था, राम कुड हैव किक्ड। राम गोली मार सकता था, राम कुड हैव शॉट। गोली मारने की इंग्लिश होती है शूट, SHOOT। और सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? SHOT। सेकेंड और थर्ड फॉर्म SHOT, उसका प्रोनाउंसिएशन शॉट। तो राम गोली मार सकता था, राम कुड हैव शॉट। आप टीवी देख सकते थे, यू कुड हैव वॉच्ड टीवी। हम कोरोना से लड़ सकते थे, वी कुड हैव फॉट अगेंस्ट कोरोना। हम अखबार पढ़ सकते थे, वी कुड हैव रेड न्यूज़पेपर। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। और इसकी तीनों फॉर्म की स्पेलिंग जो होती है READ 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 होती है, लेकिन ये इर्रेगुलर वर्ब होती है। इसकी फर्स्ट फॉर्म को तो रीड पढ़ते हैं और सेकेंड और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप अखबार पढ़ सकते थे, यू कुड हैव रेड न्यूज़पेपर। आप अखबार नहीं पढ़ सकते थे, यू कुड नॉट हैव रेड न्यूज़पेपर। मम्मी गाना गा सकती थी, मम्मी कुड हैव संग अ सॉन्ग। मम्मी गाना नहीं गा सकती थी, मम्मी कुड नॉट हैव संग अ सॉन्ग। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? अगर आप मेरे पहले वीडियो से लेकर आज के वीडियो तक को रिवाइज़ करना चाहें तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में रिवाइज़ करके आपको दिखाया है। जैसे कि मैंने आपको पहली ग्रामर पढ़ाई थी प्रेजेंट सजेशन, वहाँ से लेकर यहाँ तक की ग्रामर को आपको पहले एक पेपर पे लिखना है, हिंदी इंग्लिश, पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेटिव वे में। ठीक है, और फिर उसको आपको लगातार देखकर बोलना है। जब आपको वो याद हो जाए तो आपको बिना देखे बोलना है। तो जब आप किसी भी एक्सरसाइज को ऐसे करते हैं तो आपके माइंड के न्यूरॉन्स पॉजिटिव निगेटिव 360 डायरेक्शन में घूमते हैं। तो जब घूमते हैं तो उन पर तनाव होता है। जब तनाव होता है तो वो टूटते हैं, और जब वो टूटते हैं तो अगली बार उससे मजबूत बनते हैं। यही है हमारी बॉडी बिल्डिंग का भी कॉन्सेप्ट और न्यूरॉन्स बिल्डिंग का भी कॉन्सेप्ट। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत देर तक संयम रखते हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, गुस्सा नहीं होते। तो कुछ लोगों के न्यूरॉन्स बहुत मजबूत हो जाते हैं जीवन के अनुभवों से। ठीक है, जैसे आप जिम जाते हैं तो जिम में आपको अगर बाइसेप्स बनानी है, ट्राइसेप्स बनानी है, कॉलर्स बनाने हैं, कॉफ बनाने हैं, तो क्या करते हैं आप? वेट्स उठाते हैं। जब वेट्स उठाते हैं तो आपकी मसल्स के जो रेशे हैं वो टूटते हैं, और जब फिर आप प्रोटीन खाते हैं तो वो रेशे फिर बन जाते हैं। तो जब वो फिर बनते हैं तो पहले से मोटे बनते हैं। ये नेचर का रूल है। ठीक इसी प्रकार से बाल के भी हजारवें लाखवें हिस्से पतले छोटे छोटे रेशे हमारे दिमाग में हैं, जिसको बॉडी का CPU कह सकते हैं आप। वो रेशे ही हमारी ज़बान से ये शब्द निकलवा रहे हैं, हमें खड़ा रख पा रहे हैं, सब कुछ। तो वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर उनको किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आप ले जाओ तो वो
ढल जाते हैं उसमें। लेकिन आपको मैंने अभी अपने पिछले लेक्चर चेंज एंड पर्सनालिटी में क्या बताया, लाइफ इज अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, हर वक्त परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन से डरना नहीं है, परिवर्तन के साथ अनुकूलन करना है हमें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए आपका माइंड और माउथ कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो माइंड माउथ कोऑर्डिनेशन में जब हमको क्लास में टीचर हिंदी में बोलता है तो हम हिंदी में लिखते थे, इंग्लिश में बोलता है तो हम इंग्लिश में लिखते थे, हिंदी में पूछ रहा है तो हम हिंदी में बता रहे हैं, इंग्लिश में पूछ रहा है तो हम इंग्लिश में बता रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदी में पूछा और हमने इंग्लिश में बताया हो, या उसने हिंदी में बोला और हमने इंग्लिश में लिखा हो। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। इसके कारण जब हिंदी भाषी व्यक्ति अंग्रेजी बोलने का प्रयास करता है तो उसे मानसिक तनाव हो जाता है और आती हुई चीज़ों में भी वो गलतियां करने लगता है। तो हमारा ये फार्मूला अंग्रेजी बोलना सिखाने का, जिसमें एक प्रैक्टिस का एक ये टिप है कि आप शुरुआत से लेकर अभी तक की ग्रामर को हिंदी इंग्लिश में पॉजिटिव निगेटिव के साथ बोलें, जिससे न्यूरॉन्स एक बार इधर जाएं, एक बार इधर जाएं, एक बार इधर जाएं, एक बार इधर जाएं, 360 डिग्री घूमें। तो शुरू में कुछ तनाव होगा, लेकिन 2 ही 4 दिनों में आप हमसे बेहतर और हमसे स्पीड में बोल पाएंगे। आपका रिएक्शन टाइम, यानी सोची हुई चीज़ को बोलना में जो समय लगता है उसी को कहते हैं रिएक्शन टाइम, इतना कम हो जाएगा कि कोई सोच ही नहीं पाएगा कि आप हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए मैं आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। अच्छा हो राम जाए राम बेटर गो, अच्छा हो राम ना जाए राम बेटर नॉट गो, अच्छा होता राम जाता इट वुड हैव बीन बेटर राम हैड गॉन, अच्छा होता राम ना जाता इट वुड हैव बीन बेटर राम हैड नॉट गॉन। राम को जाना चाहिए, राम शुड गो, राम को नहीं जाना चाहिए, राम शुड नॉट गो, राम को अवश्य जाना चाहिए, राम मस्ट गो, राम को जाना ही नहीं चाहिए, राम मस्ट नॉट गो। राम जा सकता है, राम कैन गो, राम नहीं जा सकता, राम कैन नॉट गो, शायद राम जा सकता है, राम माइट गो, शायद राम नहीं जा सकता, राम माइट नॉट गो। राम को जाना चाहिए था, राम शुड हैव गॉन, राम को नहीं जाना चाहिए था, राम शुड नॉट हैव गॉन, राम जा सकता था, राम कुड हैव गॉन, राम नहीं जा सकता था, राम कुड नॉट हैव गॉन। और कैसे आंकेंगे कि आप हम तक मतलब सही ट्रैक पे चल रहे हैं? आपका एवरेज स्टार्टिंग में एज ए बिगिनर पर सेंटेंस पर सेकेंड का एवरेज आना चाहिए। यानी हिंदी इंग्लिश मिलाकर अगर आपको 20 सेंटेंस है तो 20 सेकेंड के अंदर वो एक्सरसाइज आप बोल लें बिना देखे, चाहे सेंटेंस में जाने का काम आया हो चाहे आने का, एक ही। और आप पाएंगे विद इन 15 डेज कि लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। तो अगर हम जिंदा हैं और हम बदल भी रहे हैं और पॉजिटिव जो सोचा है, इंग्लिश बोलना सीखने का सोचा है, वैसा बदल रहे हैं, तो इससे खूबसूरत ज़िंदगी में हो क्या सकता है? ठीक है। सो कम ऑन फ्रेंड्स, वंस अगेन मेक ए कमिटमेंट कि कल मैं एक्सरसाइज करूँगा और आपको आने वाली किसी भी सजेशन को आशीष सर से शेयर करूंगा। आपके मन में इन वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशंस हो, मेरी टीचिंग से रिलेटेड कोई सजेशंस हो, कुछ और ऐड करना हो, मैं करूंगा। आप केवल कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मुझे आशा है कि कल आप लोग ये प्रैक्टिस करने के बाद मुझसे पुनः मिलेंगे मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।